हेलो गाइस, दिस इज दिस सिंह एंड वेलकम टू स्टडी गो 3.0। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं टाइप सेकंड यानी कि नंबर सिस्टम का जो हमारा टाइप सेकंड चल रहा था उसको, ठीक है ना। 51 से लेकर के 60 तक जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। 1 से लेकर 50 तक मैंने करा चुका हूं और बेसिक की कुछ वीडियो डाली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको इसको नंबर सिस्टम को अच्छी तरीके से समझना है तो 4 वीडियो बेसिक की मैंने डाली हैं, उन्हें सबसे पहले देखिए जिससे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। तो ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। 51वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जरा देखिए। 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 6 अंकों की संख्या हमारे पास, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने काफ़ी कर ली, ठीक है ना। अब तो आपको आने लगे होंगे। तो 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अपने पास ये है 6x 2 और 904 और ये कह रहा है कि ये संख्या 88 से विभाज्य है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। किससे विभाजित है? 88 से, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 11, ठीक है ना। तो 11 का नियम क्या कहना है, देखो सिर्फ x का मान निकालना है। तो 11 का नियम क्या कहता है कि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। देखो यहाँ पे 6 2 8, ये 8 हो गई, ठीक है ना, ये 8। अब यहाँ पे देखो x और ये 9 9 4 13 हो गया, ठीक है ना। यानी कि कितना है अपना 13, x प्लस के 13 माइनस क्या करेंगे, इसमें से 8 को कर देंगे और बट्टे में क्या है 11, यानी 11 से विभाज्य होनी चाहिए ये संख्या। तो यहाँ पे देखिए 13 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचा अपने पास 5, ठीक है ना, और बट्टे 11। अब ये बताइए कि x का मान ऐसा क्या रखूं जो हमारे या तो हमारे पास 0 आए या हमारे पास 11 आना चाहिए, तब वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो देखिए इधर अपन 11 लाने के लिए 0 लाने के लिए -5 तो रखेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि -5 तो होंगे नहीं, कोई संख्या रखनी है अपन को, तो कोई प्लस वाली संख्या देखनी पड़ेगी। तो x की जगह मैं 6 रख देता हूँ, तो 6 5 11 होते हैं जो कि 11 से विभाज्य है पूरी तरीके से। तो x का मान क्या आया 11। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो चुका है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा है, तो ये एकदम सही है। 52वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा करिए और करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। बहुत सरल सवाल है, ज़्यादा कठिन है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रकार के सवाल हमने कर चुके हैं। पिछली वीडियो में काफ़ी प्रैक्टिस करी है, करीबन 10-15 सवाल इसी के हैं, इसी के ऊपर बने हैं, ठीक है। तो देखो 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम पूछा, याद रखना, इसका मतलब है कि 2 मान इसके आ सकते हैं। तो न्यूनतम मान क्या होगा, ताकि संख्या क्या दी है 517 x 324 और कहा गया है कि 12 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 12 से। और कहा गया है कि x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ, ठीक है। और 3 का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़कर जिसमें अगर 3 का भाग चला जाए तो वो संख्या पूरी तरीके से विभाज्य होती है। और 4 का नियम कहता है कि आखिरी 2 संख्या में अगर भाग चलाता है 4 का तो विभाज्य होगी। देखो 4 से तो ये पूरी तरीके से विभाज्य है, तो 3 से देखते हैं, ठीक है ना। तो 3 से अपन को पता है सभी संख्याओं का योग। देखो जहाँ पर 3 दिख जाए वहाँ उसको हटा दो, उसे जोड़ने की कोशिश मत करो। जैसे कि देखो 5 और 1 6 हो गई, इसे हटा दो, ठीक है ना। 3 है, इसे हटा दो, और 2 और 4 कितने हो गए 6, इसे भी हटा दो। अपने पास क्या बचा 7x, यानी 7 प्लस के x बट्टे ये किससे विभाज्य होनी चाहिए 3 से। तो मैं x का ऐसा कौन सा मान रखूं, देखो छोटा रखना है ना कि बड़ा, ठीक है ना। बड़ा रखकर भी इसका मान आ सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ छोटा मान रखना है। तो देखो x की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो 3 से क्या होगा पूरी तरीके से विभाज्य होगा। तो इधर x का मान कितना आया, इधर आया 2। तो आया समझ में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आया समझ में। देखो अगर अधिकतम मान रखोगे तो वो हमसे पूछा नहीं गया, ठीक है ना। तो देखो 53वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जरा करिए इसे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो 53वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 6 अंकों की संख्या, समझ में नहीं आ रही इतने सवाल इसमें एक जैसे दिए क्यों हैं, पता ही नहीं, यानी इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, है ना। तो देखो अगर आपको अभी भी नहीं क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है ना। अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो देखिए 53वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 6 अंकों की संख्या दी है, क्या दी है अपनी 4x 5 7 3y ये दिया है, ठीक है ना। तो पूछा गया है कि 72 से विभाज्य है x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये 72 से क्या है विभाज्य है और x प्लस y का मान अपन को ज्ञात करना है। तो देखो अपन को पता है, इसको मैं कैसे प्रकार लिख सकता हूँ 8 × क्या लिख सकता हूँ
9 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? मुझे पता है कि सभी संख्याओं का योग करके, यानी कि 9 का नियम में क्या कहता है? 9 का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़कर अगर उसमें 9 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो मैं पूरे को जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए जहाँ पर 9 है उसे आप हटा भी सकते हो। तो देखो 4 और 5 9, इसको हटा दो, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो 5 दिन 10 हो गए और प्लस के क्या बचा? x प्लस के y और बट्टे क्या है? 9। अब यहाँ पे x और प्लस y का मान वैसे ही पूछा है तो डायरेक्ट अपन रख सकते हैं। ऐसा कौन सा मान रखूँ जो 9 से विभाज्य हो जाए? तो अगर मैं इधर इसकी जगह 8 रख दूँ, क्या रख दूँ? 8, तो कितने हो गए? 18 हो गए, जो कि 9 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो x प्लस वाई का मान हमसे यहाँ से निकाल लिया हमने। तो x प्लस वाई का मान क्या है हमारा? 8। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा एकदम सही है। अगर अपन को x और y का मान निकालना है तो पहले 8 का नियम इधर लगा लो, ठीक है ना। कैसे लगाओगे? देखो इसमें भाग दे दो, 8 नम्मा 72, तो एक हासिल बची। y की जगह एक ऐसा अंक रख दो जो 8 से विभाज्य हो, जैसे क्या रहो 6, जैसे 6 आ गया। इसी प्रकार x का मान निकाल लेना, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ x प्लस y का मान निकालना था। देखो क्वेश्चनों को जल्दी करना है, ठीक है ना। इधर अपन x और y के मान निकालने की जरूरत नहीं है। इधर x प्लस y का मान पूछा है तो अपने डायरेक्ट निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। तो 54वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जरा करिए इसे। 54वां क्वेश्चन आपको वीडियो कैसी लग रही है जरा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। देखो 54वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या दी है हमारे पास? क्या दी है? 4 6 9, सॉरी 9 नहीं है, 3 9 3, फिर दिया है अपने पास x 8। एक बार संख्या चेक कर ली जाए, 46 39 3 x 8, ठीक है। ये क्या है? 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 11 से, ठीक है ना। तो x का मान ज्ञात कीजिए, सिंपल है, वही है 11 का नियम। क्या है? देखो 4 3 7 7 3 10 और 10 और 8 18 हो गए, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, ये कितने हो गए? 15, ठीक है ना। तो कह सकता हूँ मैं माइनस के 15, ठीक है। सॉरी ये ऐसे है, ऐसे लिख लो x प्लस के 15 माइनस के 18, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा अपना। देखो x प्लस के 18, तो देखिए इसमें से अगर 18 को 15 में से घटा दूं तो कितना बचा हमारे पास? 3/11। अब ये बताइए मुझे, मैं x का ऐसा कौन सा मान रखूं जिससे या तो यहाँ पे ऊपर 0 आ जाए या 11 आ जाए, 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो देखो अगर मैं 3 का मान, इधर x का मान 3 रखता हूँ तो 0 आ जाएगा, जो 11 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। तो इधर x का मान कितना निकल के आया? 3 निकल के आया, ठीक है ना। और दूसरा मान अपन रख सकते हैं? तो भाई दूसरा मान अपन नहीं रख सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो देखो ऑप्शन कौन सा है हमारा? 54 का दिया है अपना तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। कितना रखा? सॉरी तीसरा नहीं, दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो 55वां क्वेश्चन यानी 55 वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा करिए इसे। 55वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए करिए 55वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या दी है हमारे पास? कितनी? 91 87 6x2, ठीक है ना। 91 87 6x2, और ये कह रहा है कि 72 से विभाज्य है। सेम क्वेश्चन वही है बिल्कुल। करो आप जल्दी से, ठीक है ना। क्वेश्चन को करिए और कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है ना। आज बार कुछ समय है आपको दिया जाता है, ठीक है ना। तो करो, करिए जल्दी से। आप वीडियो को पोस्ट करके कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो अपन करते हैं इससे। देखो इसे कैसे लिख सकते हैं बताया था मैंने, 8 × 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 का फंडा लगा दो, x का मान तुरंत निकल जाएगा। 9 का फंडा अपन को सिंपल है लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जोड़ दो सभी संख्याओं को, अगर उसमें 9 का भाग जाता है तो भाई वो 9 से विभाज्य है। तो जहाँ पे 9 हो वहाँ हटा दो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। देखो 9 हट गई, 8 और 1 9, ये भी हटा दो, ठीक है ना। और संख्या हटा सकते हैं? नहीं हटा रहे, तो जोड़ दो सभी को। देखो 7 और 6 13, 13 2 15, 15 प्लस x प्लस की 9।
अब ये बताओ x की जगह में कौन सा मान रखूं जो 9 से विभाज्य हो। सिंपल है, इधर 3 रख दूंगा तो 18 हो गए, जो कि क्या होगा 9 से विभाज्य होगा। तो ये लो आंसर हो गया। तो x का मान कितना है अपना 3। तो देखिए 55 में ये ऑप्शन कहाँ पे दिया है, चौथा दिया है, तो ये एकदम सही हो गया। आया समझ में? तो चलिए आगे करते हैं। ठीक है, सवालों में मजा भी आ रहा होगा, एकदम सिंपल है। 56वां क्वेश्चन आपके सामने है, 56वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जरा करिए। तो देखिए क्या कह रहा है, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या क्या दी अपनी 56 56x उसके बाद दिया है 52। ठीक है ना, और कहा गया ये 72 से विभाज्य है। 56x 52, ठीक है ना, ये 72 से विभाज्य है। तो x का मान ज्ञात करिए। वही फंडा फिर से आगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम 8 इंटू 9, तो 9 का फंडा फिर लगा दो इसके अंदर। ठीक है ना, तो देखिए 5 5 5 10 10 से 16 और 16 2 18, तो ये तो अट गए अपने। ठीक है ना, अपने पास क्या बता 5 6 11 प्लस की x बट्टे 9। अब ये बताइए x की जगह मैं ऐसी कौन सी संख्या रखूं जो 9 से विभाज्य हो। तो इधर मैं अगर 7 रख दूं तो ये कितना हो गया 18, तो ये किससे होगी 9 से विभाज्य होगी। तो x का मान कितना निकल गया आया 7। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। देखो तो इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, सरल से क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखो एग्जामिनेशन जो हमारा जो एग्जाम लेते हैं, यानी जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं वो सरल आते हैं, थोड़ा सा लॉजिक की जरूरत पड़ती है, नहीं तो आसानी से हो जाते हैं। वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं ना वो सवाल हमारे लिए उतना ही सरल बनता चला जाता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो वही सवाल, सिंपल से सवाल आपको कठिन लगने लगेगा। ठीक है ना, तो देखिए 57 क्वेश्चन अपना, तो देखिए 57वां क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ये कह रहा है कि x के मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या क्या दी है 6 9 13 x 08 08। ठीक है ना, ये दिए 69 13 x 08। ठीक है ना, और कहा गया ये 88 विभाज्य है, किससे 88 से। तो इसे अपन क्या ले सकते हैं 8 इंटू 11। ठीक है ना, 11 का नियम क्या कहता है, जोड़ दो सभी, यानी कि स्थानों का योग जोड़ दो। देखो इधर 7 x और 7 और 8 कितने होते हैं 15, यानी कि 15x माइनस क्या कर देंगे 9 3 12 और 12 0 12 ही होते हैं। ठीक है ना, प्लस इधर प्लस है। ठीक है, इधर ये किससे विभाज्य होनी चाहिए 11 से। 15 में से 12 गए तो कितने बचे 3 प्लस के x बट्टे 11। x की जगह कौन सी संख्या रख दूं जो 11 से विभाज्य हो, इधर 8 रख सकता हूं, क्यों 8 दिन 11 हो जाएगा, जो 11 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। तो x का मान इधर कितना निकल गया 8। तो 57 का ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम सही है। ठीक है ना, ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए हैं इस बुक के अंदर, थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, तो देखो 58वां क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि देखो कुछ पल लग रहे हैं यार। ठीक है ना, इन्हें करने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा। अगर आप खुद से करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कब क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, इधर मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो 2 सेकंड 2-3 सेकंड लग रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, करने के लिए। तो देखिए 58वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या क्या दी है 55 35 0 x 2 ये दिया है। ठीक है ना, देखो 55 35 x ये वाली संख्या दी है हमारे पास, और कहा गया है कि 72 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है 72 से विभाज्य है। तो बताइए कि x का मान क्या है, वही फिर 8 9 72 9 का नियम। ठीक है ना, और जहाँ पर 9 दिख गया है उन 9 को हटा दो। ठीक है ना, देखो 5 5 10 10 5 15 15 3 18 हटा दो इसे पूरी को। ठीक है, 18 यानी 18 क्यों हटा दी, क्यों 9 से विभाज्य हटा दो, उसे कुछ काम नहीं है। तो देखो इनको जोड़ देंगे तो 2 + x आ गया। ठीक है ना, अब ये बताओ कि x की जगह मैं कौन सा मान रखूं जो 9 से विभाज्य हो। सिंपल 7 रख दो, खत्म कहानी। तो x का मान कितना निकल गया है हमारे पास 7। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा हो चुका है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो 59वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा इसे करिए। ठीक है ना, बहुत सिंपल सवाल आ रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी करिए इन्हें। 59वां सवाल देखिए, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या क्या दी अपनी 84 39 x 53 ये क्या है फिर से देख लेता हूँ 84 39 x 53 और ये 99 से विभाज्य है। किससे है 99 से।
इसको क्या लिखूंगा 9 इंटू 11। देखो 9 का नियम सरल पड़ता है, सभी अंकों को जोड़ते हैं अपन, ठीक है ना। और जहाँ पे 9 दिख गया उसको हटा दो, उसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे 9, इसलिए हटा देते हैं अपन, क्योंकि वो जोड़ना आसान हो जाता है और जल्दी, ठीक है ना। तो देखिए 8 को हटा दिया, देखो यहाँ पे और करते हैं अपन, 8 4 12, 12 3 15, और 15 और 3 कितने हो गए, 15 3 18। हटा दो इसे पूरी को, ठीक है ना। अब क्या बचा हमारे पास, x और प्लस 5। अब ये बताओ कि x की जगह कौन सी संख्या रख दूं जो क्या हो 9 से विभाज्य हो। सिंपल सी बात है, 4 रख दो सर जी तो 9 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आया, यहाँ पे 4 निकल के आया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम सही है, ठीक है ना। आए समझ में। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और इसे समझिए, ये थोड़ा अलग है, ठीक है ना। तो देखिए ये मगर है बहुत सरल, देखो करो आप, कोशिश करो अगर आपको आता है तो। 60वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो देखिए जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। यानी कोई संख्या n है, पूर्णांक n है, उसको 8 से विभाजित कर रहे हैं, यानी 8 से भाग दे रहे हैं। यानी कोई संख्या n है, उसे क्या कर रहे हैं हम 8 से भाग दे रहे हैं, और शेषफल हमारे पास क्या बच रहा है 3। देखो ऐसे करिए आप, ठीक है ना। सवाल को पढ़ने के बाद जितना माइंड में आ रहा है उसको बनाओ, ठीक है ना। बोर्ड पे बना लो या अपनी कॉपी पे बनाओ जरूर, जिससे क्या होता है कि सवाल समझ में जल्दी आ जाता है। तो आगे क्या कह रहा है, यदि 6n-1 1 को 8 से विभाजित किया जाए, यानी ये दिया है अपन को 6n-1 को अगर 8 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। मान लीजिए ये क्या कह रहा है कि किसी संख्या n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। तो यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है अपन को। मान लेते हैं कि भाग एक बार गया, मान लेते हैं भाग कितनी बार गया, एक बार गया। तो एक बार गया तो देखो अब क्या करेंगे अपन, भाज्य निकालना जानते हैं, क्या भाजक इंटू भागफल और प्लस के शेषफल। तो 8 एकम 8, 8 3 11, यानी कि n का मान इधर आ गया 11। देखो ये n का मान निश्चित नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। शेषफल अगर ऐसी कोई संख्या रख सकते हैं अपन, कई ऐसी संख्या होगी जहाँ पर शेषफल 3 बचेगा, ठीक है ना। तो n का मान यहाँ पे निकालना मुश्किल होगा, तो n का मान नहीं निकाल सकते क्योंकि निश्चित ही नहीं है। इस वजह से ये एक मान है, अपने मान लिया, ठीक है ना। एक बार भाग गया तो 8 का मान 8 3 11। तो 11 का मान, सॉरी n का मान कितना निकल गया 11। तो यहाँ पे n का मान रख दो, तो देखो रख दो कितना होगा, अगर इधर n का मान रख दूंगा तो 11 छक्के 66, और 66 में से 1 गई तो कितना बचा 65, और 65 को अगर मैं 8 से विभाजित किया जाऊं तो शेषफल कितना बचेगा, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखो 8 8 64, शेषफल कितना बचा 1, तो शेषफल कितना बचेगा हमारा 1। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, तो 60वें का दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। देखो इस प्रकार से हमने कम समय में 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पिछली वीडियो, तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।